अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान रहमान एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम सब लोगों के जहन में ये बात है कि हमारा मुल्क कब दिवालिया होगा। अचानक से पेट्रोल की कीमत का 35 रुपये बढ़ जाना और डॉलर की कीमत का 270 पर चले जाना। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो खुद ब खुद हमें बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा करना पड़ेगा। जब बिजली की कीमत में इजाफ़ा होगा तो मुख्तलिफ़ मसनूयात बनाने वाली फैक्ट्रीज़ जिनमें मुख्तलिफ़ अशिया बनती हैं तो उनकी कीमत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। जब मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होगा तो एक महंगाई का तूफ़ान बरपा होगा। बहुत जल्द हमारे श्रीलंका वाले हालात बनने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है? व्यूवर्स, हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर किसी घर, कंपनी या किसी मुल्क की आमदनी उसके खर्चे से ज़्यादा हो तो उस घर को चलाने के लिए, उस मुल्क को चलाने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। जब कर्जा लिया जाता है तो उसके ऊपर सूद भी अदा करनी पड़ती है। और जब आपको कर्जा भी देना होता है और साथ में सूद भी देना होता है तो आपको कर्जा और सूद को अदा करने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। तो इसी तरह आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम कर्जा लेते रहते हैं, सूद अदा करते रहते हैं, तो हम बहुत बड़े कर्जे के अंदर यानी बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाते हैं। वो कोई घर हो, मुल्क हो, कोई कंपनी हो। किसी बैंक को या मुल्क को या जिससे हमने कर्जा लिया होता है उसे पता चल जाता है कि इस फैमिली ने, इस घर ने, इस कंपनी ने, इस मुल्क में कर्जा वापस करने की कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक ने किसी कंपनी या किसी घर से कोई कर्जा लेना हो तो वो उनके घर पर आकर बैठ जाती है कि हमें कर्जा दो। मगर यहाँ पर बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक हमारे बॉर्डर पे आकर हमसे लड़ तो नहीं सकते, मगर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वो पाबंदियाँ लगा देंगे। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता चलूँ। कोई भी मुल्क एनीवन, वो अपनी आमद के 10 से 20% कर्जा लेता है, मगर पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जिसने अपनी आमद के 50 से 60% कर्जे लिए हुए हैं। अब हम आते हैं जापान की तरफ। जापान दुनिया का वो वहद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। यानी जापान ने 80 से 90% कर्जा लिया हुआ है, मगर फिर भी वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जापान दुनिया का वो तीसरा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाता है और दूसरे मुल्कों को सेल करता है। जापान जो दूसरे मुल्कों को चीज़ें सेल करता है वो उसकी 4 खरब डॉलर है, जबकि जापान के ऊपर जो कर्जा है ना वो व्यूवर्स 9 खरब डॉलर है। जापान ने ये कर्जा अपनी ही बैंकों का देना है। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान वालिद से कर्जा लेता है, अपने भाई से कर्जा लेता है तो वो उसे देने में आसानी होती है। इसी तरह जापान ने अपनी ही बैंकों का कर्जा देना है। पाकिस्तान की बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह जापान की मुख्तलिफ बैंकें हैं, तो जापान ने उनका ही कर्जा देना है तो उसे अदायगी करने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह जापान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जिसने 1958 से कशकोल लेके, कटोरा लेके IMF के आगे ऐसे रखा हुआ है, आगे पकड़ा हुआ है। IMF अपनी मर्जी से चंद एक दाने डाल देता है जिसे हमारे सियासतदान आकर मुल्क में मुख्तलिफ काम करते हैं। मसलन चंद एक रोडें बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया, छोटा मोटा प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उसके बाद बाकी पैसे से अपनी अयाशी करते हैं। ये छोटे मोटे काम क्यों करते हैं? असल में ये इन्होंने अगली हुकूमत बनानी होती है ताकि हमें वोट डलें और हम आगे अगली हुकूमत बना सकें। मगर किसी हुक्मरान ने आज तक पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मगर आज तक किसी भी हुक्मरान ने, आने वाले किसी भी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। सबको है तो कुर्सी की लालच है, सबको है कि बस हमारी हुकूमत हो, हम इस अवाम पर हुक्मरानी करें। व्यूअर्स, हम अब अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। क्या पाकिस्तान का भी श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा? व्यूअर्स, इस वक्त जो चीज़ें बनाकर मुख्तलिफ मुल्कों को सेल करने में चीन का पहला नंबर है। उसकी शरह रेशियो यानी 28.7 खरब डॉलर।
पर ईयर हर साल की है। उसके बाद अमेरिका है, उसकी 18.5, तीसरे नंबर पर जापान है जिसकी 4 पॉइंट समथिंग है, और 5वें नंबर पर जो है वो हमारा करीबी दुश्मन मुल्क भारत है। इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर हर वक्त पाकिस्तान की न्यूज़ चल रही है। कभी वहाँ पे ये बताया जा रहा है इस मुल्क में आटे का बहरान है, कभी बताया जा रहा है इस मुल्क में बिजली का बहरान है, कभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर दहशतगर्द पैदा होते हैं। पाकिस्तान को ये लोग हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के सामने बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान का इस वक्त अल्लाह ताला ही हामी और नासिर है। मगर हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा? व्यूअर्स, श्रीलंका का जो रुझान था वो चाइना की तरफ था, इसलिए जब श्रीलंका दिवालिया होने के बिल्कुल करीब था तो यूरोप ममालिक ने श्रीलंका की मदद नहीं की और चीन ने भी उनकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। व्यूअर्स, क्या पाकिस्तान को भी सी पैक तबाही की तरफ ले जाएगा? मगर नहीं, चीन पाकिस्तान को कर्जा तो नहीं देने जा रहा, मगर 15 खरब डॉलर की 2050 तक वो इन्वेस्टमेंट करेगा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगाएगा, वो IT की होगी, वो कारखाने होंगे, तो इससे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली होगी और रोज़गारी पैदा होगी। मगर हम व्यूअर्स मेन मुद्दे की तरफ आ रहे हैं। अगर इसी तरह पेट्रोल डॉलर की कीमत बढ़ती रही, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि अचानक से पेट्रोल और डीजल की कीमत का बढ़ जाना, डॉलर का एक बुलंद सतह पर चले जाना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ एक अहम बात शेयर करता चलो। 2022 में 8,36,000 पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने दूसरे मुल्कों का रज्यू किया, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जॉब के ज़राए नहीं है, लोग ठोकरें खा रहे हैं। अगर 2000 सीटें आती हैं तो 10,000 लोग, 20,000 लोग अप्लाई करते हैं, और पाकिस्तान के इस वक्त असासे जो बचे हुए हैं वो 3 अरब समथिंग डॉलर हैं, जबकि इस वक्त हमारे करीबी दुश्मन ममालिक के असासे 550 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। व्यूअर्स, डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, IMF की मज़ीद शराइत है। मुझे मुल्क के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह न करे कि पाकिस्तान दिवालिया हो श्रीलंका की तरह। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।